अच्छा जी, अभी तीनों ख़वातीन जिनसे हमने बात की उन्होंने एनवायरमेंटल चैलेंजेस और उन चैलेंजेस में औरतों को हकूक़ मिलने का जिक्र किया, क्योंकि जब भी कोई कुदरती आफत आती है, और आपको पता ही है हम एक बहुत बड़े पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजरे हैं, इसमें जहां हम सब ने सफ़र किया है वहां ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट कि ख़वातीन ये विजुअली भी हम देख चुके हैं, जब हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं ना और विजुअल्स हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं तो जैसे ये देखें, ये इस किस्म की चीज़ें जहाँ ट्रकों से अनाज गंदम मतलब जो भी चीज़ें दी जा रही होती हैं, एड में चैरिटी में एक धिक्कम पेल हुई होती है अब्दुल्ला, उसमें ख़वातीन जो कि लिटरली ओनली ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिलीज हैं, वो बेचारी पीछे रह जाती हैं। उनको इतना सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उनको उसमें भी कुछ नहीं मिलता। हुमा, हमने कितनी दफ़ा सुना है सारे मर्द आगे आ जाते हैं, ख़वातीन पीछे रह जाती हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन रास्ते में ही दम तोड़ गई और रास्ते में ही उन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाई इन इलाकों से निकल कर किसी मरकज़ सेहत तक। इसी पे हम ज़रा बात करते हैं एक नौजवान लड़की जिसने एक्टिविस्ट जिसने धूम मचाई हुई है अपने काम से और जो बड़ा इंस्पायर कर रही है अपनी उम्र की और बच्चियों को। फातिमा फराज हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा, कुछ महीनों पहले हमारी आपसे वेलकम बैक फातिमा, क्योंकि हमारे पास आप पहले भी आ चुकी हैं। फातिमा, हम बड़े इंस्पायर्ड थे, इम्प्रेस थे आपसे। बताइएगा इस दिन के हवाले से सबसे पहले तो क्या तासुरात हैं आपके? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज का जो दिन आलमी तौर पर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, और आज का जो टॉपिक था वो यही था, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में ख़वातीन या जेंडर इक्वालिटी के हवाले से। तो इस पर अगर हम देखें, इसके साथ अगर हम क्लाइमेट चेंज को रिलेट करें तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज मतलब माहौलियाती तब्दीली से जितनी ख़वातीन मुतासिर हो रही है, अगर उनको भी ऐसे टॉपिक्स में इन्वॉल्व किया जाए ताकि नेशनल लेवल पर इस टॉपिक्स पर बात की जाए। अच्छा, आप बताएं कि आप अपने लेवल पे इन योर यूनिवर्सिटी, लेट्स टेक दैट एज अ सैंपल, आप ए लेवल्स में हैं, आप स्कूल में हैं, हैव यू बीन एबल टू मेक अ चेंज? अपनी विसिनिटी, अपने एनवायरनमेंट से इंसान स्टार्ट होता है। ख़वातीन वोकल हैं, लड़के प्रोफेसर्स मेल वो सुनते हैं। देयर इज देयर सम इक्वालिटी इन योर स्पेस? अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, मतलब अ ईयर और मे बी अ फ्यू इयर्स बैक, तो उस टाइम इतना नहीं था। लेकिन अभी मैं अपनी कॉलेज में एनवायरमेंटल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूं, और अभी अगर मैं देखूं तो जब हम कोई सेमिनार्स करते हैं, हमारे साथ ज़्यादातर ख़वातीन ही होती हैं, अपने ग्रुप्स में लड़कियां होती है। तो हमारे जो टीचर्स वगैरह होते हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, अपने कॉलेज की बात करूँ, वहाँ पर वो लोग सुनते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम गवर्नमेंट स्पेसेस में देखें तो वहाँ पर इतना नहीं होता। ये जो माहौल है, सर्टनली ये दुनिया, ये कुर्राए अर्ज़, ये हमारा घर है। हमारे पाकिस्तान का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है वैसे इसकी तबाही में, लेकिन हम असरात इसके भुगत रहे हैं। क्या लगता है आपको, ख़वातीन ज़्यादा अफेक्ट होती हैं? अभी तो हमने बात की है क्योंकि सैलाब आया हो या ज़लज़ला आया हुआ हो या सुनामी आया हो, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वैसे ही चलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी डिलीवरी भी हो सकती है। सो ये सारे चैलेंजेस ज़्यादा हैं सर्टनली ख़वातीन के लिए। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो कि सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। जैसे आपने कहा कि उसका इतने कंट्रीब्यूशन है भी नहीं, लेकिन हम उन लोगों में से है जिसको इंडिजिनस भी हम कह सकते हैं। हमारे पास ज़्यादातर लोग इंडिजिनस है, और ख़वातीन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए क्रिएट होती है। दूसरा ये कि चाइल्ड मैरिजेस का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब सैलाबें आती है तो माँ बाप कहते हैं कि हम अपना बोझ कम करने के लिए अपनी बेटियों की शादियां करा देते हैं। तो इससे चाइल्ड मैरिजेस का रेट स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने खुद भी देखा है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा फातिमा, जल्दी से ये बता दें, आई मीन यू आर सो यंग और आपकी इतनी गहरी सोच है, आप रियलाइज करती हैं, रिस्पॉन्सिबल है, आपकी तरह और भी हैं। वी जस्ट वांट टू गेट अ सेंस कि यंगस्टर्स आर सो पैशनेट अबाउट दीज रियलिटीज़, और ये कुछ चेंजेस, कुछ इक्वालिटी आना, आपकी तरह और भी बहुत से हैं। अभी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने माहौल को बेहतर करने के लिए या अपने सियारे को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने में, लेकिन हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए कि वो आए और सेफली अपनी जो काम है वो कर सके, और जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकती है सियारे को बेहतर बनाने के लिए।
वी आर ऑलवेज सो इंस्पायर्ड। फातिमा, आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इफ दिस इज आवर फ्यूचर तो फिर हम बड़े होपफुल हैं कि हमारा फ्यूचर इज स्टिल ब्राइट। फातिमा फराज हैज जॉइंड अस फ्रॉम पेशावर। अगले आवर में हमारा इंतजार कर रही हैं बहुत से और ख़ास मेहमान।